पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे पे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का वहाँ पर इजलास है। 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि इस लेवल के किसी पाकिस्तानी शख्सियत का ये पहला दौरा है। इस पर क्रिटिसिज्म बड़ा हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत थी जाने की, वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर शिरकत कर लेते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो पैगाम दिया वो कहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के जितने ममालिक हैं उनसे बाहमी रवाबित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हम उसका सरसरी सा भी जायज़ा ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान को तो हर तरह की इमदाद की ज़रूरत है। चाहे शंघाई ताउन की तंजीम जो इलाकाई ताउन की तंजीम है उसके ज़रिए कुछ हासिल हो सके। रॉयटर्स की खबर यह है कि अब IMF ने कहा है कि जो बजट हुकूमत पेश करना चाह रही है, जिसकी वजह से अब इलेक्शंस भी डिले होते नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक बजट नहीं आता, जिसमें हुकूमती तजवीज़ ये है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 50% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, 40,000 तक कम अज़ कम तनख्वाह कर देंगे, 30% पेंशन बढ़ा देंगे। अब ये वो बातें हैं कि रॉयटर्स की खबर यह है कि IMF तो कह रहा है कि पहले हमें तफसीलात सामने लेकर आएँ कि आप बजट क्या ला रहे हैं। तो सिद्दीक जान, ये सब चीज़ें अगर मिक्स करें तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिलना नहीं है इतने अरसे के बाद। अब ये हम समझ लें कि जो कश्मीर वाला मामला था, देख लिया हमने वहाँ पर रुक कर, तिजारत रोक कर देख लिया, कोई बात नहीं बनी। अब हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की ज़रूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज़ मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे माशी मसाइल हल हो जाएँ। देखिए, भारत के साथ बिल्कुल तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ट्रेड ही शुरू होती है पाकिस्तान की, भारत की, तो पाकिस्तान जिस जगह पर है वो जितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है वो नहीं उठा रहा। लेकिन मसला दूसरी तरफ ये भी है कि ज़ाहिर है हम ये भी नहीं कर सकते कि जो कश्मीरियों के साथ किया गया है वो इक़दामात वापस ना लें और फिर भी हम उनके साथ तल्लुकात ठीक कर लें। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भारत के साथ तल्लुकात ठीक नहीं चाहते। मसला ये है कि ये जो हुकूमत है इन्होंने पिछले 1 साल में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है अपने किरदार से, अपने आमाल से, कि इनका हर कदम अपनी ज़ात के लिए है, अपने मफाद के लिए, अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के लिए। इनका कोई कदम पाकिस्तान के लिए नहीं है। और फिर ये भी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान को जो हटाने की वजूहत थी उनमें से एक वजह यही थी कि जो भारत के हवाले से जो एक मनसूबा तैयार किया गया था कि कश्मीर को बिल्कुल हम साइड पर रख के और एक बार तो भारत के साथ मामला ठीक कर लें और बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज कर दें, तो इमरान खान ने इसमें रुकावट बन गए थे। तो फिर एक और चीज़ है, जिस तरह से माजी में मियाँ नवाज शरीफ के भारत के साथ तल्लुकात, जिस तरह से मोदी का यहाँ पे आना और मियाँ नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना, हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलना, और फिर मियाँ नवाज शरीफ का ये कहना कि कुलभूषण के हवाले से कि उसका नाम नहीं लेना, इंडिया के हवाले से कोई नेगेटिव बात ना हो, ये सारी जो चीज़ें उस वजह से शक हो रहा है। और फिर बिलावल साहब जिस तरह से अपनी CV पूरी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी वो बहुत से लोगों को बहुत पसंद हैं कि 2028 में ये मंसूबा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो इस वजह से इनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। वरना इसके ऊपर तो सबका असूली मौक़िफ़ है कि भारत के साथ तल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, ग़ुलामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के मामले में कश्मीर के शोधा के खून के ऊपर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। बाकी तल्लुकात भारत के साथ बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अच्छा, इसी में मुझे याद आ रहा है हमने मीर साहब ने जो एक प्रोग्राम में नसीब ज़ारा साहब के साथ बात की, उसमें काफ़ी साहब मौजूद थे, उन साफ़ी जो ब्रीफिंग में थी बाजवा साहब ने दी, और उसमें बहुत सी बातें हुई, यहाँ तक ISPR की तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन 2 दफ़ा आई। एक दफ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सवाल का जवाब देते हुए कि जी हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन हर तरह की है, और फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट भी अलग से आई कि जी वो सियाक़-उस-बाक़ से हटकर बाजवा साहब की जो ब्रीफिंग थी कि जी हमारी कोई तैयारी नहीं है, टैंकों का मसला है जी, मोबिलाइजेशन का मसला है, ये सब बातें की गई। तो उसको भी ये देखा जा रहा है कि जी उसमें तो ये था कि मोदी साहब को उस वक्त दौरे की दावत दे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन शायद इमरान खान उस वक्त नहीं मान रहे थे। तो अब क्या ये हालात इस तरह से बेहतर हो सकते हैं मुज़म्मिल? आपको लगता है कि ये एक पहला कदम बिलावल साहब ने उठाया है, अगरचे वो वही बात मैंडेट उस तरह का नहीं है, हुकूमत के पास इलेक्शंस होने हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो 5 साल हुकूमत हो या सारे मिलकर बैठे कि अब कश्मीर वाला मामला जिस तरह से हो चुका है आर्टिकल 370 का, उसके बाद तो एक था कि किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन हमने करके देख लिया, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देखें, इसमें तो बिलावल साहब की पोजीशन इतनी क्लियर मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि आज से 1 महीना पहले जो उनका बयान था मोदी को लेकर और जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर जाके बुचर ऑफ गुजरात कहा, वो सब कुछ कहा, तो लगा यही था कि वही कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी होगी। लेकिन अब अगर वो वहाँ गए हैं तो इससे ये तासुर भी नहीं ले सकते कि वो कल को एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में या वैसे, वो तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आइडियलिस्ट पॉलिटिक्स इंटरनेशनल स्फीयर में चलती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम जितना भी ये सोच लें कि हमारे जो मुतालिबात हैं वो मुकद्दम हैं,
लेकिन इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सिर्फ ताकत काम करती है और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास ना इकोनॉमिक बची है ना कोई और बची है, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए हमें सिर्फ बातचीत पर ही अब इक्तफ़ा करना पड़ेगा। और उसमें यह है कि अब SCO की इम्पोर्टेंस लोग समझते नहीं हैं, इसको नेटो ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो अलायंस ये बन रही है, ये नेटो की जो सारी ओवरऑल अलायंस है ग्लोबल, ये उसको चैलेंज करने के लिए है। इसका अपना मिलिट्री विंग भी है, ये रशिया के साथ एक्सरसाइज भी करता है चाइना इसमें, और इनका अपना बैंक भी होगा, कल को पाकिस्तान उससे लैंडिंग भी कर सकता है, बहुत से फाइनेंशियल मामला हल कर सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको रियलाइज़ करने के लिए वहाँ जाना मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही, लेकिन इससे पहले जितनी भी मेज़बानी भारत ने की है इस तरह के प्रोग्राम्स की, उसमें पाकिस्तान नहीं गया काफ़ी अरसे से। तो अब ये कदम उठाया गया है, उम्मीद करते हैं कि इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा ज़रूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।